नमस्ते, आपका शाम पे स्वागत है। तो ये दूसरा प्रकार सवाल है, व्हाट इज़ डेस्टिन्ड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है गूस, आपका दूसरा ऑप्शन है सी टर्टल। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ डेस्टिन्ड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। तो आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है गूस। तो इस हिसाब से जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि आपको लगेगा कि आपको कुछ नया करना है या कुछ नया, आइदर एक नई इन्वायरमेंट चाहिए, यू वांट टू गो टू सम प्लेस न्यू, वो एक एनर्जी हो सकती है। बट आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नया चाहते हो, कुछ ना कुछ अलग करना चाहते हो, यू वांट समथिंग न्यू। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए बहुत स्ट्रांगली फील कर रही हूँ। आपको लग सकता है कि आप एक चेंज ऑफ एनवायरनमेंट चाहते हो, तो जिस वजह से आप कहीं घूमने जा सकते हो। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आप अपनी लाइफ को एक्साइटिंग बनाना चाहते हो, यू वांट टू गो ऑन एडवेंचर, वो एक एनर्जी हो सकती है विद द गूस कार्ड। ओके, इस दौरान पे आप अपने लाइफ में कोई ना कोई बहुत इम्पोर्टेंट जगह जाने वाले हो। ओके, ये लिटरली हो सकता है, मे बी आप कोई ऐसी जगह जा रहे हो जो आपके लिए बहुत, आइदर वहाँ जाके कुछ ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, या इस दौरान पे इन द मंथ ऑफ सितंबर आपके साथ कुछ ना कुछ बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आइदर आप अपने लाइफ में राइज करने वाले हो, वो एक एनर्जी हो सकती है, बट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज़ अबाउट टू हैपन। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आपको लगेगा, यू विल हैव दैट फीलिंग, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। इस दौरान पे आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं, एंड जो भी आइडियाज़ हैं आप उनके ऊपर एक्ट करने वाले हो। यू गोइंग टू डू समथिंग अबाउट इट। ओके, आप उन आइडियाज़ के ऊपर काम करने वाले हो, एंड आप ये चीज़ ध्यान रखोगे कि कुछ करना है। ओके, आप कुछ करना चाहते हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, जो एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए फील कर रही हूँ वो ये है कि आइदर आप काफ़ी श्योर हो कि आपको कहाँ जाना है, ये आपके मैसेजेस हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आइदर आप बहुत श्योर हो कि आपको कहाँ जाना है, आप ऑलरेडी अपना पर्पस पा चुके हो, एंड यू नो वेयर यू वांट टू गो, वो एक एनर्जी हो सकती है। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे विद द वाइट स्टैग, ओके, आप एक सेंस ऑफ लाइक आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू वर्क आउट। ओके, ऐसी फीलिंग आएगी कि हर चीज़ सही होने वाली है। ओके, लाइफ फाइनली सुधरने वाली है। उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। आप बस चुप बैठने वाले नहीं हो इस दौरान पे। ओके, उस टाइप की एनर्जी। थोड़े लोगों के लिए ये चीज़ हो सकता है कि आपने मन बना लिया है कि ओके, मुझे राइटिंग करना है, मुझे स्टोरीज़ बताना है, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, क्योंकि जो फर्स्ट कार्ड है वो है गूस, तो उसे स्टोरीज़ के साथ भी जोड़ा जाता है, राइटिंग के साथ भी जोड़ा जाता है। दूसरी जो एक और चीज़ है, ये चीज़ हो सकता है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में अपने ड्रीम्स के पीछे जा रहे हो, स्पेशली इन द मंथ ऑफ सितंबर। बहुत हद तक जो भी आपके सपने हैं, जो भी आपने अपने लिए सोचा है, उसकी तरफ आप स्टेप्स ले रहे हो, यू वर्किंग टूवर्ड्स योर ड्रीम्स। ओके, वो एक एनर्जी बहुत स्ट्रांगली है, क्योंकि गूस है एंड वाइट स्टार्क है, तो ये भी दिखाता है कि इस दौरान पे आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। आप इस दौरान पे वेजिटेरियन हो सकते हो, क्योंकि स्टैग की एनर्जी है, या इस दौरान पे आप काफ़ी हेल्दी खा सकते हो। ओके, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी तरीके से वेजिटेरियन हो जाओगे, नहीं, ओनली द थिंग इज़ यू विल स्टार्ट ईटिंग हेल्दी, उस टाइप की एनर्जी। इस दौरान पे 8 या 11 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 8 या 11 दे कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। आइदर सितंबर 8 या सितंबर 11 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। प्यार के मामले में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली आपके पार्टनर आपकी तरफ वफादार होंगे, क्योंकि गूस की एनर्जी है, या
ये चीज़ हो सकता है कि आप अपने लाइफ में कोई ऐसा ढूंढोगे जो आपकी तरफ बहुत वफादार, दे कैन बी वेरी लॉयल टूवर्ड्स यू, बहुत केयरिंग, लविंग, एफेक्शनेट टाइप के हो सकते हैं आपके पार्टनर। उसके बाद जो कार्ड है वो है लिजर्ड। तो लिजर्ड ये दिखाता है कि इस दौरान पे छोटी छोटी चीज़ों पे आप ध्यान दोगे विदाउट नोइंग। ओके, आपके जो ड्रीम्स होंगे वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रीम्स आपको आएंगे। मतलब आप ड्रीम करोगे और आपको लग रहा है कि ये चीज़ हो रही है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। ल्यूसिड ड्रीमिंग होगी विथ द लिजर्ड कार्ड। इस दौरान पे आधे आप बहुत सेंसिटिव फील कर सकते हो, या जो भी आप कर रहे हो ना वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस इन्वॉल्व हैं। दूसरी जो एक और एनर्जी है विद द लिजर्ड, ये दिखाता है कि आप अपने पास्ट को लेट गो करने वाले हो, आप अपने आप को चीज़ों से रिलीज़ कर रहे हो। ओके, इस दौरान पे आपके लाइफ में रीजनरेशन हो रहा है। इसका मतलब है एक नया सवेरा, ये चीज़ हो सकता है, या आप एक बहुत पॉजिटिव स्पिरिट में हो। ओके, आप चाहते हो, मतलब ये बस ऐसा नहीं है कि आप चीज़ों के लिए वेट कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप आगे बढ़ के अपने लिए चीज़ें कर रहे हो। ओके, यू आर नॉट वेटिंग फॉर योर ब्लेसिंग्स। आप वेट नहीं कर रहे हो कि कब अच्छे दिन आएंगे या कब ब्लेसिंग्स आएंगे आपके लाइफ में। उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे नहीं देख रही हूँ। आप ये सारी चीज़ें पूरा करना चाहते हो। यू आर गोइंग फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ के ये सारी चीज़ें अपने आप के लिए कर रहे हो। ओके, आप किसी के लिए इस दौरान पे वेट नहीं कर रहे हो। दूसरा, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस दौरान पे आपका जो फोकस रहेगा अपने ड्रीम्स के ऊपर रहेगा। ये लिटरली भी हो सकता है कि मे बी आप रात को सपने देख रहे हो एंड उस चीज़ पे भी आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे कार्ड्स हैं आपके पास जो दिखा रहे हैं कि इस दौरान पे जो आपका इंट्यूशन है या जो आपका सिक्स सेंस है वो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग होने वाला है। आप लोगों के बारे में सही होने वाले हो, कौन सही है कौन गलत है या कौन आपसे कुछ छुपा रहा है, उस टाइप की एनर्जी अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लिंक्स है। तो लिंक्स ये दिखाता है कि इस दौरान पे बहुत सारे लोगों के सीक्रेट्स आपके सामने आ सकते हैं। ओके, या लोग आपको सीक्रेट कह सकते हैं, तो सोच समझ के इसे किसी से कहिएगा, क्योंकि वो बैकफायर कर सकता है। क्योंकि ये लिंक्स की एनर्जी है, कीपर ऑफ सीक्रेट्स। ये कहता है कि चुप रहिए और देखिए। ओके, ऑब्जर्व कीजिए चीज़ों को। इस दौरान पे विजुअलाइजेशन आपकी बहुत मदद करने वाला है। आप सितंबर के महीने में नॉलेज एक्वायर करने वाले हो। बहुत एक स्ट्रॉन्ग फोकस रहेगा आइदर कुछ सीखने में, नॉलेज एक्वायर करने में, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। क्योंकि आपको लगेगा कि अगर आपको नॉलेज है तो आप जीत सकते हो। ओके, इफ़ यू हैव नॉलेज, आपके पास पावर है, उस टाइप की एनर्जी आपको फील होगी कि जहाँ पे आपको कुछ सीखने का मन करेगा, या लाइक यू वांट टू एक्वायर समथिंग। ओके, कुछ पाने के लिए आप वो नॉलेज सीख रहे हो, तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हो। एंड अगर आपके कोई चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं, कोई भी जो पास्ट एनर्जी है, जिस जिस जो सारी चीज़ों ने आपको काफ़ी दुख दिया है, आप उन सारी चीज़ों से कट रहे हो। ओके, यू आर लेटिंग गो, आप उस चीज़ से निकल रहे हो। ये एक बहुत एक अलग वाइब है, लाइक वॉन्टिंग टू डू समथिंग, उस टाइप की एनर्जी। मतलब आप चीज़ों के लिए वेट नहीं कर रहे हो। एंड आई कांट स्ट्रेस दिस इनफ। ओके, दूसरी जो एक और चीज़ है कि इस दौरान पे आपको, जैसे मैंने बताया, लिंक्स साइलेंस की बात करता है। तो मेक श्योर कि आप दूसरों के सीक्रेट्स दूसरों को ना बताएं, मतलब किसी और के सीक्रेट्स किसी और को ना बताएं। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है इस दौरान पे, अगर आप ज़्यादा सनरेज, लाइक बी इन वार्म प्लेसेस। ओके, वो ज़रूरी है आपके लिए। जब भी आप नेगेटिव फील कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप ऐसी जगह में हो जहाँ पे धूप ज़्यादा है, तो इस हिसाब से लाइक वो नेगेटिविटी निकल जाएगी। ओके, आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो किंग ऑफ पेंटिकल्स यूजुअली बहुत एक पॉजिटिव कार्ड है। ये एक अबंडेंस का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है,
लॉन्ग टर्म सक्सेस का कार्ड है। तो इस दौरान पे ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस है। तो जो भी चीज़ आप इस दौरान पे कर रहे हो, ओके, वो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट से आ रही है कि ये चीज़ बहुत दूर की, लाइक आप बहुत दूर का सोच रहे हो, वो एक एनर्जी हो सकती है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। या आप अपने आप के बारे में बहुत बड़ा सोच रहे हो एंड आप उस चीज़ की तरफ काम करने के लिए तैयार हो। आपको आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें चाहिए एंड यू वर्किंग फॉर इट। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और एनर्जी हो सकती है कि मे बी कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। टॉरस की एनर्जी है, तो इस हिसाब से कोई ना कोई किंग ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट है, या ते ये इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं, दे वांट टू सेटल डाउन, दे वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो उस टाइप की एनर्जी हो सकती है विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद जो कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने बताया कि आप अपने लाइफ में कुछ ना कुछ नया चाहते हो, यू वांट समथिंग न्यू, ओके, एक नई एनर्जी है। आप अंदर से बहुत अच्छा फील कर रहे हो, आप बहुत पॉजिटिव फील कर रहे हो, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। मैं ये कहूँगी कि होल्ड ऑन टू दिस इमोशन। ये जो इमोशन है ये आपको बहुत दूर लेके जा सकती है। तो इस हिसाब से जो भी चीज़ आपको खुशी दे रही है ना, आप वो सारी चीज़ें करने वाले हो विथ द एस ऑफ कप्स। थोड़े लोगों के लिए प्यार में एक नई शुरुआत हो सकती है। यहाँ पे ट्रू लव के कार्ड्स बहुत सारे हैं। गूस एक कार्ड है जो ट्रू लव को दिखाता है, एंड स्टैग भी एक कार्ड है जो ट्रू लव को दिखाता है। तो आपके पास दो कार्ड्स हैं जो बहुत स्ट्रांगली प्यार को दिखा रहे हैं। तो इस हिसाब से थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि इन द मंथ ऑफ सितंबर आप कोई बहुत इम्पॉर्टेंट इंसान से मिल सकते हो जो आपके लिए बहुत स्पेशल होंगे, ओके। उसके बाद है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कह रहा है कि बाउंड्रीज रखें, अपने प्लान्स को दूसरों के पास रिवील ना करें। जो भी आपके आइडियाज़ हैं वो दूसरों को रिवील ना करें, क्योंकि वो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर सकते हैं, आपको दबाने की कोशिश कर सकते हैं विथ द सेवन ऑफ वॉन्ड्स। दूसरी जो एक और चीज़ है ये भी कह रहा है कि मे बी आपको इस दौरान पे अपने लाइफ में बाउंड्रीज़ रखने की ज़रूरत है। कोई ना कोई ऐसे हैं जो लाइक मे बी आपका एडवांटेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी न किसी तरीके से आपको डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये इंसान बहुत लाइटली ले रहे हैं, या दे मेकिंग यू फील स्मॉल, ये चीज़ भी हो सकता है, ओके। वो आपको लाइक छोटा महसूस करवाने की कोशिश कर रहा है। तो उस टाइप की एनर्जी है। कोई ना कोई आपके ड्रीम्स को क्रश करने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब आपके ड्रीम्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपने अपने मतलब यहाँ पे बाउंड्रीज तो आप सेट कर रहे हो, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि इस दौरान पे, ओके, आप अपने लाइफ में जान चुके हो कि आपको क्या चाहिए। सिंगल माइंडेडनेस है, आप जानते हो कि आपको क्या चाहिए एंड आप उस चीज़ के पीछे जा रहे हो। दूसरी जो एक और एनर्जी है, हो सकता है कि आप इस दौरान पे अपने लाइफ से किसी न किसी इंसान को निकालने वाले हो, क्योंकि सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो ये भी दिखाता है कि यू नॉट गोइंग टू पुट अप विथ एनी सॉर्ट ऑफ बुलशिट, या अगर कोई आपसे झूठ कह रहा है आप बर्दाश्त नहीं करने वाले हो, आप उस इंसान को इमिडिएटली अपने लाइफ से निकाल सकते हो। क्योंकि लिंक्स जो एनर्जी है वो लोगों के झूठ को पकड़ सकते हैं। तो इस दौरान पे आप अगर लोग आपसे छुपा रहे हैं चीज़ें तो वो भी आप जान पाओगे, एंड अगर वो आपसे झूठ कह रहे हैं तो भी वो चीज़ आप जान पाओगे, ओके। सो विथ द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पे एक बहुत सिंगल माइंडेड अप्रोच मैं आपके लिए देख रही हूँ। मतलब आप आगे बढ़ने के लिए एक लाइक क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ना वेरी डेटरमेंट, ओके। ये आप इस दौरान पे बहुत डेटरमेंट हो सकते हो किसी चीज़ को पाने के लिए। उसके बाद जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स। तो क्वीन ऑफ कप्स से दिखाता है कि जो भी चीज़ आप पसंद करते हो, जो भी चीज़ आपको खुशी देती है,
जो भी आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन देती है आप वो चीज़ करने वाले हो। ये काम के हिसाब से हो सकता है विथ द क्वीन ऑफ कप्स, या विथ द क्वीन ऑफ कप्स ये भी दिखाता है कि प्यार में आप बहुत एक थोड़ा एग्रेसिव अप्रोच या चेज़र आप बन सकते हो। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मतलब ये इंसान मुझे अपने लाइफ में चाहिए तो आई एम गोइंग टू गो आफ्टर देम, या कि कोई और ऐसा फील कर रहे हैं आपके बारे में, वो चीज़ भी हो सकता है। किसी को लगता है कि वो आपके प्यार में हैं, दे ट्रूली इन लव, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, एंड देन वो आगे आके अपने आप को एक्सप्रेस करने वाला है। तो उस टाइप की एनर्जी भी यहाँ पे दिखाई दे रही है विथ द क्वीन ऑफ कप्स एंड विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। उसके बाद जो कार्ड है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि इस दौरान पे आपके लाइफ में आपको लगेगा या आपको एक फीलिंग आएगी कि नहीं मुझे कुछ सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। इस दौरान पे आप नॉलेज एक्वायर करने वाले हो विद द एनलाइटनमेंट कार्ड। बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं, बहुत सारे लाइफ के प्लान्स आपके सामने आ सकते हैं। मतलब आपको मालूम चल रहा है कि लाइफ फाइनली आपको कभी कभी ऐसा होता है कि आप जानना चाहते हो कि आप लाइफ में कहाँ जा रहे हो, तो आपको एक ऐसा मतलब आई फील लाइक सितंबर के महीने में आपको पता चलेगा कि आपको कहाँ जाना है लाइफ में। ओके, विद द एनलाइटनमेंट कार्ड आप इस दौरान पे डिवाइनली गाइडेड फील करोगे। ओके, आपको गाइड किया जा रहा है, आपको यहाँ जाना है, वो चीज़ आपको पता चलेगी। पर जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप अपने प्लान्स को रिवील ना करें या आप अपने सीक्रेट्स को रिवील ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये हेटर्स का कार्ड है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो इस हिसाब से जो आपके हेटर्स हैं, ये जो आप नहीं चाहते हैं कि आप उन्नति करें या आगे बढ़े लाइफ में, बहुत सारे लोग आपसे बहुत आसानी से जलते होंगे, ईर्ष्या करते होंगे। ओके, जो चीज़ दे फील, उनको लगता है कि आप उनसे ऊपर हो। ओके, समहाउ दे वांट टू ब्रिंग यू टू देयर लेवल। तो इस हिसाब से जेलसी इश्यूज़ आपसे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं लोगों को। इसीलिए मैं ये कहूँगी कि ये सारी चीज़ें थोड़ा छुपा के आगे बढ़ें। ओके, उसके बाद जो कार्ड है वो है जॉय कार्ड। मैं सन मून राइजिंग के हिसाब से आपको बता देती हूँ। यहाँ पे आपके पास है लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एंड आपके पास वर्गो है, टॉरस है, एज वेल एज लिब्रा है। ओके, तो यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इम्पार्शियलिटी कार्ड है। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में आपको जस्टिस मिलेगा, या बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। ये लोग आपके साथ थोड़ा झगड़ने की कोशिश कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं आपके लाइफ में। तो इस हिसाब से आई वुड सजेस्ट कि आप विथ द इम्पार्शियलिटी कार्ड अपने आप को सिचुएशंस में इन्वॉल्व ना करें एंड कीप डूइंग योर थिंग। सो जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में दूर का सोच रहे हो, कुछ अचीव करना चाहते हो, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स आप अपने लाइफ में आप अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना रहे हो। ओके, यू गोइंग टू क्रिएट समथिंग विथ द बिल्डिंग ब्लॉक्स, एंड अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए विथ द डीप नोइंग कार्ड। आई थिंक आप ऑलरेडी जानते हो, जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे आप डिवाइनली गाइडेड फील करोगे। ओके, यहाँ पे टू बी फेयर है, नॉट फॉर यू कार्ड है। तो ये दिखाता है अगेन, ये लिब्रा कार्ड है मेरे लिए। यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो इस दौरान पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। फ्री विल है आपके ऊपर। ओके, फ्री विल है आपके पास, तो आप डिसाइड करने वाले हो आप क्या करना चाहते हो। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में चॉइसेस रहेंगे, मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी एंड चॉइसेस रहेंगे, एंड आप डिसाइड करने वाले हो कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो फिगर आउट कीजिए कि क्या चाहिए आपको और क्या नहीं चाहिए आपको। उसके बाद जो कार्ड है वो है पर्पस, सेल्फ एस्टीम। ओके, तो मे बी कुछ ना कुछ आपके रिस्पेक्ट से रिलेटेड, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट से रिलेटेड हो सकता है विद द सेल्फ एस्टीम कार्ड, जो आपको बदलने वाला है। ओके, विद द डेथ कार्ड,
विद द पर्पस कार्ड, इस दौरान पे आप अपने लाइफ में एक पर्पस ढूंढने वाले हो, या आपको एक पर्पस मिलने वाला है, या आपको फाइनली रियलाइज़ होगा कि आपको क्या करना है। बट सितंबर का महीना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। 8 एंड नंबर 11 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है लीडरशिप। इस दौरान पे आप अपने लाइफ में विद द लीडरशिप कार्ड, मतलब यू आर इन कंट्रोल, ओके, आप कंट्रोल में हो, आप जानते हो कि आपको कहाँ जाना है। एंड विद द एनर्जी हीलिंग कार्ड एंड विद द क्रिएटिव एक्सप्रेशन, ये दिखा रहा है कि आप मतलब इस दौरान पे आप वो सारी चीज़ें करने वाले हो जो आपको खुशी देती है। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। जिन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है तो देख लेते हैं आपके कार्ड्स क्या कह रहे हैं। व्हाट इज़ डेस्टिन्ड फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। आपका जो फर्स्ट कार्ड है वो है मूस कार्ड। तो इस हिसाब से ये कार्ड आपको बताता है कि इस दौरान पे आपको यूनिवर्स प्रोटेक्ट करने वाले हैं, ओके। कोई भी लोग जो आपका भला नहीं चाहते हैं या जो आपके बारे में बैक बाइटिंग करते हैं, आपके बारे में उल्टा सीधा कहते हैं या झूठ फैलाते हैं, उनसे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, ओके। तो इस दौरान पे कहीं ना कहीं एक डिवाइन प्रोटेक्शन है आपके लाइफ में, वो चीज़ मैं आपके लिए यहाँ पे देख रही हूँ। दूसरी जो एक और चीज़ है, इस दौरान पे आप नेगोशिएशंस में बहुत अच्छे रहोगे, बार्गेनिंग में बहुत अच्छे रहोगे। तो इस हिसाब से अगर आप अपनी सैलरी को लेके नेगोशिएट कर रहे हो या कोई भी कहीं पे भी नेगोशिएशंस करना पड़ रहा है, तो आप ये देखोगे कि चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी, जैसा आप चाहते हो वैसा हो सकता है, ओके। क्योंकि मूस वो रिप्रेजेंट करता है। इस दौरान पे आपके जो गिफ्ट्स रहेंगे वो होगा क्लियर ऑडियंस। तो बहुत ध्यान दीजिए लोग क्या कह रहे हैं, ओके। चाहे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट में हो जाए, कुछ भी हो जाए, ध्यान दीजिए लाइक व्हाट आर पीपल टेलिंग यू। तो वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस दौरान पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो सकती है, सम गुड थिंग्स कैन हैपन इन योर लाइफ, वो चीज़ मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। अक्टूबर नवंबर का महीना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो चीज़ भी यहाँ पे है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, बहुत बार मूव्स अपना इंट्यूशन ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो आपको ट्रस्ट करना चाहिए, लाइक लर्न टू ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं, ओके। पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड यू, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है। मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्टिंग फीलिंग्स हो सकते हैं आपको लेके विथ द मूस एनर्जी। मतलब हर कोई एक पर्टिकुलर इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि आप हो कौन, या यू नो व्हाट एग्जैक्टली आप फील कर रहे हो। ये सारी चीज़ें थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएंगी दूसरे लोगों के लिए, आपके एक्शंस लोगों को कंफ्यूज करने वाले हैं इस दौरान पे। एंड ये चीज़ आप समझ के आगे बढ़िए, ओके। दूसरी जो एक और एनर्जी है, अगर आप किसी भी तरीके से कोई लाइक डिजीज़ या हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो इस दौरान पे मुझे लगता है कि आप हर्बल मेडिसिन ज़्यादा ट्राई करने वाले हो, या कहीं ना कहीं हर्बल मेडिसिन के तरफ आपका झुकाव हो सकता है। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी जो एक और चीज़ है कि आपके जो चाइल्डहुड लेसन्स हैं, जो आपने लेसन सीखे हैं अपने बचपन में, वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल आ सकते हैं इस दौरान पे। उसके बाद जो कार्ड है वो है लून। तो ये क्या दिखाता है कि आपको आइदर डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में रहना पड़ेगा, वो चीज़ हो सकता है आपका एनवायरनमेंट सडनली चेंज होने वाला है इन द मंथ ऑफ सितंबर, ओके। एंड आप कंफर्टेबल लाइक थोड़ा टाइम लगेगा एडजस्ट करने के लिए, बट यू विल नोटिस कि आप दूसरे डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में अडाप्ट हो पा रहे हो, ओके। इस दौरान पे बहुत इल्यूशन हो सकते हैं, भले ही लून इंट्यूशन की बात करता है, पर बहुत बार ना लून समझ नहीं पाते हैं कि क्या सपना है एंड क्या रियल है, ओके।
तो ये चीज़ हो सकता है कि इस दौरान पे बहुत इल्यूजन हो सकते हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या सच है क्या झूठ है, उस टाइप की एनर्जी। आप चीज़ों को एक रोज़ कलर ग्लास के थ्रू देख रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है। या इस दौरान पे विद द लून कार्ड में भी आप अपने लाइफ में जस्टिस चाहते हो, यू वांट जस्टिस इन योर लाइफ, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो कार्ड है वो है सी टर्टल। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करता है। इस दौरान पे आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपके जो भी अच्छे कर्म हैं उन अच्छे कर्म का आपको रिवॉर्ड्स मिल सकता है। आपका जो देखने का नज़रिया है सितंबर के महीने में बदलने वाला है। इस दौरान पे आप विद द सी टर्टल यूजुअली ये एक लंबे मतलब इट टॉक्स अबाउट गुड लाइफ, ओके। सी टर्टल लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ के बारे में बात करता है, ओके। तो इस दौरान पे हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ पॉजिटिव बहुत हो सकता है, ये पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। दूसरी जो एक और एनर्जी है, बहुत बार सी टर्टल कहता है कि अगर आप कोई ऐसे सिचुएशन में हो, ओके, जो सही नहीं है, तो ये कहता है कि अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, अपना नॉलेज इस्तेमाल कीजिए, किसी और के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि विथ द सी टर्टल जो सामने वाला इंसान है वो आपको गलत एडवाइस दे रहा है, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। तो चीज़ों को ठीक करने के लिए अपना दिमाग इस्तेमाल कीजिए, मेक श्योर कि दूसरे आपको मैनिपुलेट ना कर रहे हैं, ओके। इस दौरान पे जो भी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती है ग्रैब कीजिए उन अपॉर्चुनिटीज़ को। लाइफ थोड़ी हेक्टिक रह सकती है इन द मंथ ऑफ सितंबर, आप काफ़ी बिजी रह सकते हो। विटामिन टैबलेट्स आप ज़्यादा लेने वाले हो, या सम सॉर्ट ऑफ टैबलेट्स आप लोगे, ओके, फॉर विटामिन्स, वो चीज़ हो सकता है। एंड दूसरी जो एक और एनर्जी है, बहुत बार सी टर्टल आपको ये भी कहता है कि इस दौरान पे आपको लाइक प्रोटेक्ट योर सेल्फ, ओके, एंड सोच समझ के डिसाइड कीजिए आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। आपको पता रहना चाहिए कि यू नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, उस टाइप की एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ। बट यूजुअली सी टर्टल सर्वाइव करते हैं, ओके, कितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में क्यों ना हो, दे कम आउट ऑफ इट। दूसरा जो कार्ड है वो है बाइजन। तो ये पैसों का कार्ड है। तो ये आपको बताता है कि इस दौरान पे आप अपने लाइफ में अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो, लाइफ के डिफरेंट क्षेत्र में अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। दूसरी जो एक और एनर्जी है, चीज़ों को फोर्स ना करें, मे बी प्रेयर ज़रूरी है, यू नीड टू प्रे, वो चीज़ हो सकता है, या एफर्मेशंस ज़रूरी हैं। एंड मेक श्योर कि आप एक्शन ले रहे हो, क्योंकि बिना एक्शन के बाइजन काम नहीं करेगा। तो ये कहता है कि अपनी आप की मदद कीजिए ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सकें। दूसरी जो एक और एनर्जी है, इस दौरान पे जो भी आपको ईजी पाथ लगता है, चीज़ों को फोर्स ना करें, क्योंकि बाइजन एक ऐसी एनर्जी है जो कहता है कि चीज़ें तभी होंगी जब इट्स मेंट टू बी। तो इस दौरान पे आपके लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज़ हो रही हैं, ओके, मतलब लाइफ सेट होने वाली है, लाइफ धीरे धीरे आपकी ट्रैक में आ रही है, या इट इज़ बिकमिंग वेरी गुड, उस टाइप की एनर्जी हो सकती है, ओके। फाइनली इस दौरान पे आपको सही एक्शन लेना चाहिए, मेक श्योर यू आर टेकिंग राइट एक्शन। एंड अगेन जैसे मैंने बताया कि इस दौरान पे चीज़ें खुद ब खुद आपके पास आएंगी, तो डोंट फोर्स थिंग्स एंड मेक श्योर कि आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। जो आपके दूसरे सेल्फ कार्ड्स हैं वो हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली ये दिखाता है कि आप अपने लाइफ से बैगेजेस पीछे छोड़ के, जो भी आपके वरीज हैं, ट्रबल्स हैं, उसे पीछे छोड़ के आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो विथ द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये चीज़ भी हो सकता है कि आप किसी को रिलीज़ कर रहे हो अपने लाइफ से निकाल के, या जो नेगेटिविटी है अपने लाइफ से बाहर कर रहे हो, एंड यू मूविंग फॉरवर्ड इन लाइफ। प्रॉब्ली इस दौरान पे आपको मालूम है कि आपको कहाँ जाना है, या इवन इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आपको कहाँ जाना है, यू विल बी गाइडेड, ओके। तो उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ विथ द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आपको
दूसरे इंसान का असिस्टेंस या किसी और इंसान का असिस्टेंस मिल सकता है। उसके बाद जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, अगर पैसों की तंगी है, पैसों का प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ ख़त्म होने वाली है, वो एक एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। रिलेशनशिप के तौर पे 5 ऑफ पेंटिकल्स बहुत नेगेटिव इमोशंस की बारे में बात करता है। बहुत बार ये एक ऐसा कार्ड भी है जो दिखाता है कि सामने वाला इंसान या जिस भी इंसान के साथ आप हो, वो आपको पॉजिटिव फील नहीं करवा रहे अपने आप के बारे में। दे मेकिंग यू फील अनवांटेड, कि वो नहीं चाहते हैं आपको। तो ये सारी एनर्जी अगर आप फील कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें इट इज़ गोइंग टू एंड, क्योंकि यहाँ पे लवर्स कार्ड है। ओके, तो ये नेगेटिव इमोशंस से आप पॉजिटिव इमोशंस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। दूसरी जो एक और एनर्जी है, अगर पैसों की तंगी है, तो यहाँ पे अबंडेंस कार्ड है जो दिखाता है कि पैसों का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कहीं ना कहीं आपका पैसे का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके बाद जो लवर्स कार्ड है, ये दिखाता है कि इस दौरान पे प्यार आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस दौरान पे। विद द लवर्स कार्ड में भी आप बहुत सारे लव स्टोरीज़, यू माइट वॉच अ लॉट ऑफ लव स्टोरीज, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रही हूँ। आप इस इमोशन में बहुत स्ट्रांगली रहने वाले हो इन द मंथ ऑफ सितंबर। दूसरी जो एक और एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड, हो सकता है कि समवन इज़ इन लव विथ यू, कोई आपके सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कार्ड है, कोई आपको लेके बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस इमोशंस फील करते हैं। ओके, समवन हैज़ वेरी डीप फीलिंग्स फॉर यू विद द हाई प्रीस्टेस एंड विद द लवर्स कार्ड। ओके, तो सीक्रेट फीलिंग्स हो सकते हैं, सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि पैसों का प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो ये दिखा रहा है कि आपके पैसे बढ़ने वाले हैं। ओके, गुड अमाउंट ऑफ मनी इज़ कमिंग इन, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे आपके लिए देख रही हूँ। इस दौरान पे मे बी थोड़े लोग, यू कैन कम इन टू अ लॉट ऑफ मनी, आइदर आप कुछ बड़ा खरीदना चाहते हो या समथिंग लाइक दैट विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स। इस दौरान पे जिन्होंने भी ऑप्शन चूज़ किया है, मुझे बहुत हद तक लगता है कि आप बहुत फोकस्ड रहोगे अपने लुक्स पे, अपने पर्सनालिटी पे, आइडेंटिटी पे। आप अपने आप के ऊपर बहुत काम कर रहे हो, सेल्फ वर्क बहुत ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे, वो चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। ओके, दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग आपके लिए। इन टर्म्स ऑफ लव अगर देखा जाए तो ये दिखाता है, जैसे मैंने बताया, कोई सीक्रेट एडमायर हो सकते हैं आपकी लाइफ में। एंड विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स में भी आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो। ओके, कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होने वाली है बाय द एंड ऑफ मंथ ऑफ सितंबर, कोई ना कोई ख्वाहिश आपकी पूरी हो सकती है। ओके, तो उस टाइप की एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। ओके, समवन इज़ इन लव विथ यू। ओके, कोई आपकी तरफ काफ़ी लॉयल है, वफादार है, तो उस टाइप की एनर्जी। प्यार एक मेजर फोकस रहेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। जो भी आपके लाइफ में है या आपके जो पार्टनर हैं आपकी तरफ काफ़ी वफादार हो सकते हैं, उस टाइप की एनर्जी में यहाँ पे देख रहे हैं। विथ द को क्रिएट कार्ड, थोड़े लोग बिजनेस पार्टनरशिप्स में घुस सकते हो। आप अपने पार्टनर के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले, वो चीज़ हो सकता है विद द को क्रिएट कार्ड। जो बैजन का कार्ड है, अबंडेंस का कार्ड है, बट वो मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है। तो इस हिसाब से विद बाय द बुक एंड विद द बाइजन कार्ड, मुझे ये चीज़ लग रहा है कि जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो चीज़ पूरी होने वाली है। ओके, उसके बाद है पॉइज्ड कार्ड, जो नंबर 48 है, बहुत बार पैसों का प्रॉब्लम्स देता है। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि जो आपके पैसे के प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। ओके, विद द पॉइज्ड एनर्जी, कोई ना कोई सीक्रेट आपके सामने आने वाला है विद द ट्रुथ बी टोल्ड। ओके, ये आपके कम्युनिटी से रिलेटेड हो सकता है, आपके कोई लव्ड वन से रिलेटेड हो सकता है। ओके, या आपके टैलेंट से भी रिलेटेड हो सकता है, समथिंग दैट यू वेरी टैलेंटेड इन।
कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत है, विद द टाइम टू डिसाइड। आप सीखने वाले हो या यू थिंकिंग ऑफ लर्निंग समथिंग, उस टाइप की एनर्जी है, या आपको कुछ सीखना चाहिए विद द स्कूप कार्ड। एंड अगैन इन्फिनिट अबंडेंस, तो आप अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड मे बी लाइफ में लाइफ के हर क्षेत्र में आप कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो। ओके, आप अपने लाइफ को अबंडेंट बना रहे हो विद इन्फिनिट अबंडेंस। इस दौरान पे मे बी डाउट्स हो सकते हैं, ओके, स्पेशली अपने इंट्यूशन को लेके। कुछ चीज़ें हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो विथ फियर, ओके, सम सॉर्ट ऑफ फियर यू कैन हैव। उसके बाद है चेंज, आपके लाइफ में बदलाव आ रहा है, चेंजेस, या आपको अपने आप में कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। इस दौरान पे विद द परसिवरेंस कार्ड ये कहता है कि लेट गो नहीं करना है, आप कुछ ना कुछ रिकवर करने वाले हो, कोई ना कोई ब्लेसिंग आपके लाइफ में आने वाली है। उसके बाद जो कार्ड है इंस्टिंक्ट्स, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करने की बात कर रहा है। एंड देन है फसाड कार्ड, तो इस दौरान पे मुखौटा, ओके, आपके लिए 2 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। फर्स्ट थिंग, पैसों के प्रॉब्लम्स ख़त्म होने वाले हैं, आप अपने लाइफ में या लाइफ के हर क्षेत्र में अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ बेहतर बन रही है, वो चीज़ यहाँ पे स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, वो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है। दूसरा जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है, सीक्रेट्स हैं, तो कोई ना कोई आपसे सीक्रेट्स रख रहे हैं या कोई ना कोई सीक्रेट आपके सामने आने वाली है, वो चीज़ हो सकता है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।